मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ। मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ। तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ। मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ। तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ। तेरे ही दम से मैं लिखता हूँ शायरी अक्सर। तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं राहुल राठौर, अकोदिया जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश, भारत से आप सभी के बीच कुछ कविताएं और कुछ शायरी लेकर के आया हूं। और जिस पेंच का नाम है, जिससे आप सभी से रूबरू हो रहा हूं, जिसका नाम है दिल वही सोच नहीं, अजेंद्र भाई से मेरी मुलाकात ऑनलाइन हुई। कई मंचों से मैं अभी कई फेसबुक पटल से मैं लाइव सेशन कर रहा हूं पिछले 5-6 महीनों से। सो अजेंद्र भाई की कहीं ना कहीं कोई वीडियो उनके नज़र में आया और उन्हें मैं थोड़ा पसंद आया। सो उनका आग्रह था कि मैं इनके पेज से आप सभी के बीच रूबरू हो सकूं। तो अजेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे याद फरमाया और मैं आप सभी के बीच रूबरू आया। जगदीश गुजर जी, रोहित पांचाल जी और सुनील भारी जी, सभी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र भाई जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील भारी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और चूँकि 5-6 बार ये जो फेसबुक लाइव सेशन था हमारा दिल वही सोच नहीं के पेज से, लेकिन किसी कारण से वो मैं जुड़ नहीं पा रहा था इतने दिनों से, चूँकि लाइव सेशन काफ़ी चल रहे थे। सो मैं माफ़ी चाहूँगा अजन भाई से, उनकी पूरी टीम से, कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन दुरुस्त आया। लेट आया लेकिन दुरुस्त आया। वेद स्मृति कृति जी भी हमारे साथ जुड़ी है। सो थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का स्नेह आज दिन में भी मुझे कवि सम्मेलन में भी मिला और मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कुछ अच्छी चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा। और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया, अब तो 3 साल से तेरा फोन तक नहीं आया। मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा, मुझे पता है तुझे दीदी ने डराया होगा। जगदीश गुजर जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप सभी निरंतर मेरे पेज को, इस फेसबुक पटल को शेयर भी कर रहे हैं। जी 3 साल मैंने करेक्ट कर लिया था लाइन को। आगे और सुनिएगा और क्या क्या बातें हमारे बीच में रहीं, वो भी देख रही होगी आप 15-16 लोगों के बीच में। और निरंतर कमेंट्स बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। वेद स्मृति जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अमूल्य समय निकाल करके मेरे इस पटल पर आने का जो अमूल्य अपना योगदान दिया है। सो थैंक यू। रोहित पांचाल जी, सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सीढ़ियाँ जिंदगी की थी तुझे चढ़ने ना दिया, उसके साथ की सिचुएशन। सीढ़ियाँ जिंदगी की थी तुझे चढ़ने ना दिया, ख्वाब तमाम तोड़े और तुझे बढ़ने ना दिया। और चंद तस्वीर को देख कर तुम्हारे पापा ने 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया, 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप गुप्ता जी, रोहित जी और
हुकम जी, अर्जुन सिंह जी, वेद स्मृति जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 17-18 लोग जुड़ चुके हैं। परिशेष मिश्र जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और कुछ अच्छी पंक्तियां आप तक सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं हर लाइव सेशन में कुछ नया परोसने की कोशिश करता हूं। ये कुछ पुरानी पंक्तियां थी, आप पूरा सेशन जरूर सुने, मेरा 30-35 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा। सो कुछ अच्छी चीज़ आप तक परोसने की कोशिश करूँगा। सुनिएगा, एक आंसू पर मैंने कुछ नज्म लिखने की कोशिश की है। आंसू क्या होता है सुनिएगा, या हमारे बीच के आंसू किस तरह के थे। कि मेरी शर्ट के कंधे पर तुम्हारे लिपटे हुए आंसू। रोहित पांचाल जी, परिशेष जी, अजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। कि मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोंछे हुए आंसू। आप सभी की भी सिचुएशन रही होगी। सो मैंने जो देखा वो लिखा। मेरी शर्ट के कंधे पे तुम्हारे लिपटे हुए आंसू, ट्रेन की बर्थ पर रुमाल से पोंछे हुए आंसू। मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू। मैं चलता हूँ ये कहते ही गिरते हुए आंसू। हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू। हमारे बीच गलत फहमी पर हंसते हुए आंसू। मेरे मरने पर तेरे गाल पर सूखते हुए आंसू। मेरे मरने पर तेरे गाल पर सूखते हुए आंसू। बिछड़ने पर इन आँखों में तड़पते हुए आंसू। बिछड़ने पर इन आँखों में तड़पते हुए आंसू। कभी आईने में देखोगी, कभी आईने में देखोगी तुम खुद तरसते हुए आंसू। फिर रोक ना पाओगी अपने बहते हुए आंसू। फिर रोक ना पाओगी अपने बहते हुए आंसू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अजैन जी, रोहित जी और वेद स्मृति जी, कुलदीप जी गुप्ता, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कवि जी आपका कृपया परिचय जरूर दें। जी मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, मैं पुनः कुलदीप गुप्ता जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राहुल राठौर, अकोदिया जिला शाजापुर, उज्जैन और भोपाल के एकदम बीच सेंटर में, दोनों में मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ते हैं, और इंदौर भी 100 किलोमीटर, तीनों 100 किलोमीटर पड़ते हैं। वहाँ उस एरिया से मैं हूँ। और ख़ास तौर से मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ से कम 50 मेरे युवा दोस्त आर्मी में हैं, सैनिक है पूरे भारतवर्ष में। सो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। राहुल चौहान जी, आदर्श जी, विश्वास जी, चंदन जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो थैंक यू सो मच। मैं एकदम नई चीज़ें आपको सुनाऊंगा, मैं पुराने लाइव सेशन की कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जी थैंक यू जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका मिल रहा है। 17-18 लोग, 20 लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। सुने एक और मैं छोटा सा आपको एक मैसेज, जो हम जिस कपल मतलब जिससे मेरा प्रेम और मोहब्बत चली, जिसका नाम मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसका नाम प्रेम से मीरा रखा। तो मैंने कुछ उसकी बातें जानी, उसके बारे में जाना। सो मैंने उस पर कुछ लिखा, और हर एक कविता की हर एक लाइनों में वो मिलेगी आपको, वो भी देख रही होगी। सो सुने आप भी। लिखा है, हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। एक मैं बहुत रियली एक चीज़ से मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अभी 5 दिन पहले एक लाइव सेशन किया था, जो कि इस साहित्य परिषद नोएडा का पेज था, और मुझे लगभग 90 या 100 डिग्री बुखार था, लेकिन मैंने वादा कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कविताएं और शायरी पढ़ी। तो वो वीडियो पता नहीं किसी माध्यम से उस तक पहुंचा, और फिर उसने मुझे रात को ही मैसेज किया कि आपको इस तरह से बुखार में नहीं पढ़ना था शायरियाँ, क्योंकि इतनी तेज़ थी। तो और 3 साल से उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। तो इन शायरियों के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें उस तक पहुंचती हैं। सो जी बिल्कुल, आप जिनकी भी जो भी ख्वाहिशें हैं वो मैं पहुंचाऊंगा। पहली तो मैंने उस पर जो लिखा है वो कुछ नया चीज़ें मैं आप तक सुना दूं, और वो भी सुन रही होगी। देखें सुने। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ। रोहित जी, कुलदीप जी और अजैन जी, सभी, हुकम जी और वेद स्मृति जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। काफ़ी लोग जुड़े हैं, आप कमेंट्स निरंतर मेरे सामने बहुत फास्ट चल रही है। सो मैं पढ़ने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप तक। जी बिल्कुल सुने। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। जी पर फिक्रमंद है काफ़ी, थैंक यू सो मच। फिक्रमंद क्या मैम, लगभग 3 सालों से कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन एक इस फेसबुक लाइव सेशन ने मुझे उस तक पहुंचाया
और उसका मेरे पास मैसेज आया किसी माध्यम के थ्रू, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें उस तक पहुंची होगी। सो थैंक यू। सुने, ये लाइव सेशन मेरे सब उसको ही समर्पित है, सो आप भी सुने ज़रूर। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। बहाने तमाम होते थे मेरे पास, बहाने तमाम होते थे मेरे पास, मैं क्लास में हूँ, घर में हूँ, मम्मी भी है भी। बहाने तमाम होते थे मेरे पास, घर में हूँ, क्लास में हूँ, मम्मी भी है अभी। बताओ ना कैसे बात करूँ तुमसे। फिर अचानक तुम बहुत रोने लगती, फिर तुम्हारी सहेली का फ़ोन आता। फिर अचानक तुम बहुत रोने लगती, फिर तुम्हारी सहेली का फ़ोन आता। वह मुझे मनाती, फिर मैं कॉल करता था। वह मुझे मनाती, फिर मैं कॉल करता था। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। हाँ सच कहा तुमने, मैं खुद गर्ज हूँ, समय मिलने पर ही तुमसे बात करता था। जी, और भी कुछ नज़में और भी कुछ नए गीत मैं आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ और पंक्तियाँ आपको तरन्नुम से सुना देता हूँ, सुनिएगा। हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है। सूर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशा उज्जैनी जी हमारी बड़ी दीदी भी जुड़ी है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। निरंतर कमेंट्स मिल रहे हैं। कुलदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। एडवोकेट राहुल लोधी जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। सुनिएगा कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है। वेद स्मृति जी का आशीर्वाद मिल रहा है। सचिन सावंत भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। सुनिएगा, करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, तुम्हारी नजरें ही वरदान निकल सकती है। किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। जरा सी बात से ये जान निकल सकती है। रमाकांत सिंह जी यादव, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। निशा जी दी हमारे साथ जुड़ी, कुलदीप जी, सचिन जी, वेद स्मृति जी, बहुत आभार आपका। 15-20 लोग अभी तक कंटिन्यू मुझे देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। कुछ एक और नज़्म मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये जो नज़्म थी काफ़ी बड़ी नज़्म थी, लेकिन मैंने उसका एक ही बंद सुनाया। मैं आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं करूँगा। सो और कुछ सुनते हैं, मैं कुछ नई चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ। कुछ नई एक गज़ल है जिसके कुछ 2-3 शेर सुनिएगा कि नामुकम्मल इरादों से की है खुदकुशी मैंने, नामुकम्मल इरादों से की है खुदकुशी मैंने, खुद अपने ही अश्कों से धोली है ज़िंदगी मैंने। नामुकम्मल इरादों से की है खुदकुशी मैंने, खुद अपने ही अश्कों से धोली है ज़िंदगी मैंने। हालत वो ही नाजुक है, चेहरे का रंग है उड़ा उड़ा। हालत वो ही नाजुक है, चेहरे का रंग है उड़ा उड़ा। शायद फिर से लिख दी है तुम पर शायरी मैंने, शायद फिर से लिख दी है तुम पर शायरी मैंने। और एक और शेर देखें कि ना दौलत मुझको प्यारी है, ना जहाँ की शोहरत, ना दौलत मुझको प्यारी है, ना जहाँ की शोहरत, बस तेरे नाम पर ही मिटा दी है ज़िंदगी मैंने, बस तेरे नाम पर ही मिटा दी है ज़िंदगी मैंने। थैंक यू सो मच। ये एक नई गज़ल के कुछ शेर थे। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको पहुंचाता हूं। तरन्नुम से भी मैं बातचीत करता रहूँगा बीच में, क्योंकि काफ़ी लोग वो भी सुनने को बैठे हुए हैं। अगर वो हिमांशु प्रजापति जी, एग्रो हिमांशु प्रजापति जी भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। आदर्श जी, रमाकांत जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इतने लोग और इस नए पेज पर जुड़ेंगे, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। कुछ और पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसी कुछ पंक्तियाँ जो अन्य माध्यमों से आप तक नहीं पहुँची हैं कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी। इस पेज के संचालक महोदय अजन जी का कहना है आप तरन्नुम से ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, मैं वो भी पढ़ता रहूँगा, मैं जानता हूँ। सुनिए, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, और संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी। फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले,
आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। एक और सुने, 2-3 साल पुराना किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मेरी आवाज तेरी उस पुकार का किस्सा, मेरी आवाज तेरी उस पुकार का किस्सा, हमारे बीच पड़ी उस दरार का किस्सा, हमारे बीच पड़ी उस दरार का किस्सा। एक बीमार एक हफ्ते तक रहा था मैं, एक हफ्ते तक बीमार रहा था मैं, सुन कर के तुम्हारी उस बुखार का किस्सा, सुन कर के तुम्हारी उस बुखार का किस्सा। आपकी वॉइस में इको बहुत हो रहा है, पता नहीं, मैं एक्चुअली इको इसलिए हो रहा है कि मैं नए मकान के कमरे में बैठा हूँ, तो पूरा रूम खाली है, सिर्फ वाइट सीमेंट हुई है उसके ऊपर, और आपको पता है अगर रूम खाली रहता है तो थोड़ा इको होता है उसमें। तो ऐसे रूम में बैठा हूँ, सो थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा धीमा बोलने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, कुछ और पंक्तियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो, तुम्हारा क्या है, तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। जी बहुत बहुत थैंक यू वैद्य मिश्रवृत्ति जी। फेंके गुलाब का किस्सा काफ़ी मुझे फरमाई से भी आ रही है, बहुत ही लाजवाब नज़्म सुना रहे हैं, परंतु आपकी आवाज़ इको बहुत कर रही है। ठीक है, मैं थोड़ा इको की, मैं थोड़ा सा नज़्म ही आपको सुना देता हूँ, चूँकि इको ज़्यादा हो रही है तो पूरा कमरा खाली है, सो इसलिए सुने। एक नज़्म और मैं आपको सुनाता हूँ जो थोड़ी सी मेरे लिए भी संवेदनशील है, आप भी सुने, थोड़ा सा आप आनंद आएगा। और लेकिन फिर भी आपकी जो फरमाइश है, मैं फेंके गुलाब का किस्सा सचिन की फरमाइश है, मैं ज़रूर सुनाऊँगा, सुनिएगा। उसके पहले कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम। एक दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ प्लेटफॉर्म का, अक्सर आपके साथ भी होता होगा, पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है। हिमांशु जी, अजय जी, एडवोकेट राहुल लोधी जी, बहुत सारे देश विदेश सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नगरों से, शहरों से जुड़ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। सुने, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ियों पर चढ़ गई थी तुम, मुझे ट्रेन से उतरते देख सीने से लिपट गई थी तुम। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सीढ़ी पर चढ़ गई थी तुम, मुझे ट्रेन से उतरते देख सीने से लिपट गई थी तुम। सब लोग देख रहे थे हमें, बहुत फूट कर रो रही थी तुम। चलो अब मुझे जाने दो मीरा, ये सुनते ही डर गई थी तुम। चलो अब मुझे जाने दो मीरा, ये सुनते ही डर गई थी तुम। कितनी बार दोनों साथ रोए हैं, कितनी बार दोनों साथ रोए हैं, सब कुछ भूल चुकी हो तुम। पिछले 3 सालों से किसी भी मिस कॉल पर कॉल करता हूँ, पिछले 3 सालों से किसी भी मिस कॉल पर कॉल करता हूँ, कोई नंबर भी तुम्हारा नहीं होता। यार कितनी बदल चुकी हो तुम, कोई नंबर भी तुम्हारा नहीं होता। यार कितनी बदल चुकी हो तुम, मगर जरा सी एक बात जरूर याद रखना, हजारों चेहरे हैं संत मगर, हजारों चेहरे हैं सामने मगर फिर भी तुमसे ही मोहब्बत है, फिर भी तुमसे ही मोहब्बत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतर मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, और गुलाब का किस्सा एक मुझे यहाँ पर कमेंट्स में आया था, सचिन ने मुझसे आग्रह किया था, सो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। निरंतर 25-30 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग
जी वेद स्मृति जी का कहना भावनाओं की सरिता बह रही है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है निरंतर। बहुत सारे लोगों की फरमाइश है, लगभग 10-12 अभी फेसबुक लाइव सेशन ऐसे हैं जो मेरे अभी अटके पड़े हैं, मैंने जिनको रोक रखा है, लेकिन सो मच आगे और पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, तुम्हारे बाद मैंने एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। साहित्य सेवा परिषद शाजापुर से आदरणीय संयोजक महोदय हमारे हास्य कवि राजेंद्र जी विश्वकर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, राहुल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, और सचिन है जुड़े हुए हैं, एग्रो हिमांशु जी, बहुत लोग हैं, 25-30 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत आभार कि आप लोग सब लोग मेरे साथ अभी बने हुए हैं। सुनेगा कुछ और पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं, एक किस्सा जो अभी पूछा था सचिन ने, सो मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचा देता हूं। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, एक बहुत हकीकत है इस किस्से के पीछे कि एक लड़की थी जो मेरी कुछ राइटिंग को पसंद करती थी, तो मैंने अपनी किताब उसको दी, या उसकी कोई शायद मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी कॉपी थी, उस कॉपी पे मैंने कुछ लिखा, तो मुझे कुछ दिनों बाद उसने कॉल करके बताया कि मैं आपके जो शब्द जो आपने मुझे मेरी कॉपी पर लिखे हैं, मैं उन्हें बार बार मिस करती हूँ, और उन कॉपी के शब्दों को देख देख करके उसने 4-5 साल निकाले मेरे लिए, और 7-8 साल तक मेरे साथ संपर्क में रही। लेकिन अब चली जाने के बाद ये शायरियाँ अब तक निकल रही है, सो मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा मैं क्या सुना। हाँ, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, शायरी यूं ही निकलती नहीं दिल से मेरे, शायरी यूं नहीं निकलती है दिल से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। जी थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत निरंतर मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और मेरे पास 5 से 10 मिनट और है, सो मैं कुछ और नई तहत में पंक्तियां आपको पहुंचा देता हूं, सुना देता हूं कि तेरे वादे तेरे ही तरह झूठे निकले, तेरे वादे तेरे ही तरह झूठे निकले, मोहब्बत में बनाए घड़े फूटे निकले, मोहब्बत में बनाए घड़े फूटे निकले, तुम्हारे बाद एतबार किसी पर ना किया, तुम्हारे बाद एतबार किसी पर ना किया, दिल जिनके भी टटोले सब टूटे निकले, दिल जिनके भी टटोले सब टूटे निकले। थैंक यू सो मच। वसीम बेरलवी जी को मैं फॉलो करता हूँ बचपन से, तो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, बस कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता, बस कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत मोहब्बत मिल रही है, कमेंट्स इतनी फास्ट चल रही है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। वेद स्मृति जी, राहुल चौहान जी, अंकुर सिंह जी, अजन जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, हुक्म जी, बहुत सारे लोगों की कमेंट्स निरंतर मेरे पास प्राप्त हो रही, तो थैंक यू सो मच। मैं कुछ और आप तक कुछ पंक्तियाँ पहुँचाता हूँ। क्या आसमां को छोड़ो, आसमां को छोड़ो, कवि का सचिन का आग्रह है, बिन मौसम बरसातों वाली एक मोहब्बत का गीत है, मैं जरूर सुनाऊंगा, वो भी उसी समय का है, आज से 10 साल पुराना, सुनाऊंगा जरूर, सुनेगा। उसके पहले कुछ तरह से पंक्तियां कि आसमां को छोड़ो, हिस्से में जमीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोंछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, मेरे आंसू पोंछने खुद की आस्तीन तक नहीं आती, दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक,
दिन मस्तियों से गुजरता है शाम होते ही अचानक, क्या हो गया है मुझे यूं रात को नींद तक नहीं आती, क्या हो गया है मुझे यूं रात को नींद तक नहीं आती। सुनिएगा कुछ और पंक्तियां कि मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है। अजिन भाई जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी शायरी चल रही है, थैंक यू सो मच, आप सभी का आग्रह है। और मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा अजिन भाई, मैंने आपको 2-3 बार आपका दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी वादे के साथ मैं आपके बीच रूबरू हुआ हूँ। मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। मेरी लूटी हुई जमानत के बाद आना है, कुछ खोई हुई अमानत के बाद आना है। जिंदगी की परवाह मैं इसलिए भी नहीं करता, जिंदगी की परवाह मैं इसलिए भी नहीं करता, जानता हूं तुम्हें कयामत के बाद आना है, जानता हूं तुम्हें कयामत के बाद आना है। कुछ और 4 पंक्तियां सुने। दरिया है तो क्या हुआ प्यासा नहीं होगा। भाई हर किसी को प्यास लगती है कि दरिया है तो क्या हुआ प्यासा नहीं होगा, आहिस्ता से चलने में खतरा नहीं होगा। दरिया है तो क्या हुआ प्यासा नहीं होगा, आहिस्ता से चलने में खतरा नहीं होगा। और भूलने की कोशिशों में बस यही हासिल, भूलने की कोशिशों में बस यही हासिल, जिंदगी में तुमसे बेहतर दूसरा नहीं होगा, जिंदगी में तुमसे बेहतर दूसरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, सभी की कमेंट्स। राजेंद्र जी विश्वकर्मा मेरे आदरणीय गुरुजन यहाँ पर हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक गीत का आग्रह है सचिन का, मैं कुछ नई चीज़ें सुनाने के लिए यहाँ पर बैठा था, लेकिन उसने जिक्र निकाल लिया है तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। उसके पहले कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती है, जो किसी कारण से हमारे बीच की जो गलत फहमियाँ थी। जी कोई दिक्कत नहीं है, हिमांशु जी माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारा फ़ोन आ गया था सो मैं आपको सुन नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बाद में भी सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मैं कुछ और सुनाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को, सुनिएगा। तुम्हारी दूरियाँ तबीयत पे कितनी भारी थी, तुम्हारी दूरियाँ तबीयत पे कितनी भारी थी, जरा सी बात थी तमाम गलतियाँ हमारी थी, जरा सी बात थी तमाम गलतियां हमारी थी, और ठुकरा दिया तुमको मगर तुम जानती ही नहीं, ठुकरा दिया तुमको मगर तुम जानती ही नहीं। मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी, मैं घर में सबसे बड़ा था तो जिम्मेदारी थी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ और पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। सो 5-7 मिनट और मेरे साथ जुड़े रहें। कि किसी भी शर्त पर भूल पाना आसान नहीं है, किसी भी शर्त पर भूल पाना आसान नहीं है, हंसते हंसते आंसू आ जाना आसान नहीं है। किसी भी शर्त पर भूल पाना आसान नहीं है, हंसते हंसते आंसू आ जाना आसान नहीं है। और क्या कहा शादी वो भी किसी और से करूं क्या कहा शादी वो भी किसी और से करूं, अजी आग लगा के आग बुझाना आसान नहीं है, अजी आग लगा के आग बुझाना आसान नहीं। एक दो गीत तरन्नुम से हो जाए। जी बिल्कुल, अजय जी भाई साहब के मुझे से कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। सुनिएगा एक मोहब्बत का गीत, शुरुआत का, जहाँ से शुरुआत हुई मोहब्बत की। बिन मौसम बरसातों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली। बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली। दिन में यादों वाली, वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। सुनिएगा पहला बंद कि जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है। एक जरा मुस्कान खिले तो कंवल हो जाती है,
एक जरा मुस्कान खिले तो कंवल हो जाती है, उस पे कुछ लिखता रहता हूँ, उसको ही गाता रहता हूँ, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊँ तो गजल हो जाती है। झुकी हुई नजरों से करती, झुकी हुई नजरों से करती बात इशारों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। थैंक यू सो मच सचिन, मैंने आपका आग्रह बिल्कुल पूरा किया है। फरमाइश थी उनकी जो 3-4 बन रहे, लेकिन मैं एक ही बंद सुना करके विदा लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया मुझे मिल रही। मोहित कुमार जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं भी दे पाएँ, आप वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एक मैं बिल्कुल नया गीत जो मैंने किसी भी लाइव सेशन से नहीं सुनाया है, सो वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, जैसा भी टूटा फूटा लिखा है। अभी कोरोना काल के दौरान सब लोग जो अपने अपने लोगों से छूटे हैं, सो उस टॉपिक पर है, सुनिएगा। खुद से कितना दूर हुआ हूँ, खुद से कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। जो शहर में है और घर वाले गांव फंसे हैं, शहर में है उसकी महबूबा गांव फंसी है, तो क्या दरमियान बीच जो चीज़ें थी वो हुई। खुद से कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। खुद से कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। मिलने को मजबूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। मिलने को मजबूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। एक बंद सुना के विदा लूँगा आप सभी से कि साथ तुम्हारा जब रहता था, गम की कोई बात ना थी। जगदीश गुजर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ निरंतर, उनकी मोहब्बत मुझे मिल रही है। थैंक यू सो मच भाई साहब। कि साथ तुम्हारा जब रहता था, गम की कोई बात ना थी, और फोन तुम्हारा ना आता था, ऐसी कोई रात ना थी। फोन तुम्हारा ना आता था, ऐसी कोई रात ना थी। दिन में अब तो तन्हा रातों में मैं अक्सर रोता रहता हूँ। अब तो तन्हा रातों में मैं अक्सर रोता रहता हूँ। दिन में खुद अपने साए से बातें करता रहता हूँ। याद में पागल हुजूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। तुमसे कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। तुमसे कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। थैंक यू सो मच देवेंद्र यादव जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। एक और बंद मैं आखिरी सुना करके विदा लूँगा। तुमसे कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। मिलने को मजबूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। और सुनिएगा अगला बंद। जब भी कोई कलम उठाऊं, ऐसा भी हो जाता है। जब भी कोई कलम उठाऊं, विक्की माली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जब भी कोई कलम उठाऊं, ऐसा भी हो जाता है। शब्द शब्द से गीत सजाकर मन गजलों में खो जाता है। सबको हंसी बांटने की आदत तो बचपन से है। सबको हंसी बांटने की आदत तो बचपन से है। तुम्हें चाहने की चाहत हाँ लेकिन धड़कन से है। और शायरों में मशहूर हुआ हूँ, शायरों में मशहूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद। तुमसे कितना दूर हुआ हूँ, शहर में आने के बाद।
मिलने को मजबूर हुआ हूँ शहर में आने के बाद, शहर में आने के बाद। जगदीश गुजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतिम कुछ पंक्तियों से मैं समापन करता हूँ कि मुस्कुराहट भी चली गई है मेरे चेहरे से, मुस्कुराहट भी चली गई है मेरे चेहरे से, इन आँखों से तो अब बरसात अच्छी लगती है। मुस्कुराहट भी चली गई है मेरे चेहरे से, इन आँखों को तो अब बरसात अच्छी लगती है। दिन वो थे जब जो तुम्हारे साथ बिताए थे, अब इन कलम और कागज़ को ये रात अच्छी लगती है, अब इस कलम और कागज़ को ये रात अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा साथ दिया और मुझे निरंतर आप लोगों ने सुना 35-40 मिनट। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बहुत तेज़ गति से आए, में कुछ लोगों के नाम भी छूट गया हुआ मेरे बोलने के बीच में, सुनाने के बीच में। सो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करें, शेयर करें, कमेंट्स करें पसंद आए, और इस पेज को भी लाइक करें ताकि आगे चल कर के अगले संडे के लिए कुछ अच्छे लोगों से आपसे मुलाकात हो सके और ये पेज जो है निरंतर प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ता रहे। और अजय जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ कि काफ़ी बार उनसे बात होने के बावजूद भी मैं अब काफ़ी दिनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद उनके पेज पर लाइव आ सका। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आप सभी दोस्तों से रूबरू होने का। सो धन्यवाद, आभार आप सभी का। और मैं आज के मैं आखिरी 4 पंक्तियां और सुना करके समापन करता हूं आज के इस लाइव सेशन का कि तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी महानुभावों का, सभी मेरे दोस्तों का, अग्रजों का, अनुजों का, सचिन और अजेंद्र, बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आप दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि इस पेज को थोड़ा सा और गरिमा मिल सके और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। तो सो थैंक यू सो मच अजय भाई। राजेंद्र जी विश्वकर्मा का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा, गुरुदेव भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का जो मुझे आशीर्वाद आज मिला है इस लाइव सेशन में, उसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।